मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को इतना समय दिया, अमूल्य समय अपना दिया। तो मैं भी ईश्वरवाणी के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आप निरंतर अपनी ईश्वरवाणी के माध्यम से जनता को सजग और सामर्थ्यवान बनाने में योगदान करते हैं। सैनी साहब, हमारा ईश्वरवाणी चैनल जो है डिवोशनल है, और मुझे लग रहा था कि एज ए एंकर, एज ए रिपोर्टर, मैं जो देख रहा हूँ ओपिनियन आज की जनरेशन में जिस तरह से चेंजिंग आ रही है धर्म को लेकर और अपने कल्चर को लेकर, अपने संस्कार को लेकर बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, अंग्रेज भारत में आए, पश्चिमी सभ्यता के रंग में हमारे लोग जो है रंगते हुए नजर आए। अंग्रेज तो चले गए, पर वो जो अपनी छाप छोड़ गए ना, वह छाप जो हमारे बुजुर्गों ने बरकरार रखी हुई थी नैतिक सिद्धांतों के बल पर, और बैठकों के अंदर, चौपालों के अंदर जो वो आचरण कल के युवा को पढ़ाते थे, वो आचरण अब कोई भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। वो बातें अब बच्चे जो है ना टीवी और फोन में लगे रहते हैं। नैतिकता कोसों दूर जा रही है और पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी होती जा रही है। ऐसे समय में आपका जो धार्मिक चैनल है, जो नाम है ईश्वरवाणी, अगर फिर से ईश्वरवाणी का प्रसार किया जाए, साधु महात्माओं संतों के सत्संग को आप जो प्रसारित कर जनता को संदेश दे रहे हैं, वह एक मानव जीवन के लिए, आपका मानव जीवन को सुधारने के लिए अतुलनीय और सराहनीय प्रयास है। अगर इसी प्रकार कोई मोदी मीडिया है, कोई गोदी मीडिया है, कोई किसी राजनीतिक दल का मीडिया है, सब अपने अपने दलों के प्रसार के माध्यम से जितने भी चैनल हैं काम कर रहे हैं। परंतु ऐसे समय में जब भारतीय सभ्यता जो है अपना रूप बदल रही है, पश्चिमी सभ्यता के रूप में आज का नौजवान रंगता चला जा रहा है, सब कुछ छोड़ रहे हैं, कपड़े भी जो है आज अदृश्य होते जा रहे हैं शरीर से, भाषा भी जो है वो बदलती जा रही है, लोगों की बड़ों बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान की भावना नहीं रही है। आज जो माँ बाप बच्चों को अथक परिश्रम करके पालते पोसते हैं, उनके गंदे बिछौने पर खुद मां सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, आज वही बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ जो है अब जो है विनाश काल का रास्ता जो है ये दिख रहा है। यह जो काल चल रहा है, ये नैतिकता के मामले में प्रकाष्ठा हो चुकी है। अब सभी कुछ जो है पश्चिमी सभ्यता के अंदर समाता हुआ चला जा रहा है। देश कहां जा रहा है इसकी कोई किसी को चिंता नहीं है, और राजनीति का भी जो है वो काला अध्याय चल रहा है इस वक्त। जो पहले राजनीतिक के लोग थे वो वास्तविकता में जनसेवक थे, और आज जो है राजनीतिक दल जो है सिर्फ अपने दल के पोषण में लगे हुए हैं, अपना दल को सत्ता कैसे प्राप्ति हो उस उद्देश्य में लगे हुए हैं। नैतिकता से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, इस बात से किसी को कुछ लेना देना नहीं है कि हमारे देश के नौनिहालों का क्या भविष्य होना चाहिए। उसको उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको नैतिक शिक्षा भी साथ मिलनी चाहिए, धार्मिक ग्रंथों की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। जब धार्मिक ग्रंथों की, योग वेदों की पढ़ाई दूर होती जा रही है, तो नैतिकता भी जो है वो गर्त के अंदर समा रही है। इस वक्त बहुत ही जो है आजकल देखो, मैं बताऊं, बिना कन्यादान के कोई विवाह पूर्ण नहीं माना जाता था, लेकिन इस पर भी सरकार कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज तक नहीं बने, न कांग्रेस न भाजपा ने। क्यों नहीं बना रही है? जब आप कन्यादान नहीं करोगे तो कैसा विवाह, किस तरह से आप कह सकते हो कि विवाह पूर्ण हो गया?
तो आजकल तो जो है आधे से ज्यादा विवाह जो है ना वो बच्चे लड़की और लड़की अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बिना कन्यादान करे कर रहे हैं हिंदू धर्म में। जबकि हम हिंदूवाद का, राष्ट्रवाद का भंडा फोड़ रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं देश के अंदर। क्या ऐसे राष्ट्रवाद आएगा? नहीं आएगा। आप कानून बनाइए कि जब तक कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं करेगा, चाहे कोर्ट में मैरिज करो, चाहे आर्य समाज में मैरिज करो, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। जब तक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे पूर्ण नहीं होंगे और कन्यादान नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी विवाह संस्कार नहीं माना जाएगा। तो ऐसे वक्त के अंदर आप ईश्वर वाणी को लेकर चल रहे हैं, आप जो लोगों के अंदर संस्कार जगाना चाहते हैं, आप लोगों के अंदर वही जो हमारे बुजुर्गों के सीधी सिद्धांत थे उन पर लोगों को चलाना चाह रहे हैं, तो आप महान कार्य कर रहे हैं। और ऐसे चैनलों की आज आवश्यकता है जो हमारे संतों के, जो हमारे वेदों के, जो हमारी धार्मिक पुस्तकों के बातों को जो है आज बच्चों के अंदर बताए, टीवी के माध्यम से बताए, फोनों के माध्यम से बताए, अपने आप चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो मैं तो जनमानस से ही अपील करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो ऐसे चैनलों को देखने के लिए आप अपने बच्चों को प्रेरणा दें और अपने ऐसे चैनलों को सरकार भी जो है वो सहायता प्रदान करे। अपने आप चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, तो मैं तो जनमानस से ही अपील करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो ऐसे चैनलों को देखने के लिए आप अपने बच्चों को प्रेरणा दें और अपने ऐसे चैनलों को सरकार भी जो है वो सहायता प्रदान करे कि भाई मैं बताऊं आपको, दिल्ली एनसीआर के अंदर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने यह पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति समरसेबल नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की कैद का प्रावधान उन्होंने रखा है। लेकिन फिर भी हजारों लाखों संख्या में समरसेबल लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं? कहीं ना कहीं लोच है, कहीं ना कहीं कानून में ढील है। जो कानून के पालक हैं वही भक्षक बने हुए हैं। वहां पर जो है खास किस्म की वर्दीधारी लोग पहुंच जाते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि आज यहाँ समरसेबल हो रहा है या यहाँ हैंडपंप लगाया जा रहा है? उन्होंने जितने हैंडपंप लगाने वाले हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है कि जहाँ हैंडपंप लगाने जाओ वहां पर हमारे को खबर दे दो। अगर खबर नहीं दी तो निश्चित जगह पर बुलाकर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और वो बेचारे गरीब मजदूर जो मेहनत करके बोरवेल लगाते हैं वो पहले उनको अपने आकाओं को सूचना दे देते हैं, और जहां बैरवेल गड्ढा खुदता है वहां एक खास वर्दीधारी लोग पहुंच जाते हैं और वो फिर वो कहते हैं जी ये करेंगे वो करेंगे, सामान उठा के ले जाएंगे, उनको मारते पीटते हैं। और जब तक उनको सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता तब तक कोई बोरवेल लगा नहीं सकता। चोरी छुपके से कोई घर के अंदर लगा ले तो वो बात दूसरी है, परंतु फिर भी अपराध है। और हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में बोरवेल लग रहे हैं और लग चुके हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी ओर नगर निगम ने यह कह रखा है कि वे 50 और 100 गज से नीचे नक्शा पास नहीं है, 100 गज से नीचे नक्शा पास नहीं है। 100 गज का मकान होगा तो नक्शा पास होगा। जहां 3 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का जगह मिल रही है, वहां एक गरीब आदमी अपने आशियाने के लिए, झोपड़ी डालने के लिए अगर 25 गज की जगह में मकान बनाता है तो उसका नक्शा पास नहीं है। बिना नक्शा पास कराएगा तो वहां नगर निगम के कर्मचारी पहुंच जाएंगे, वहां फिर लेंटर प्रथा चलती है। तो ये लेंटर प्रथा क्यों चल रही है? क्या इसमें सबकी बंदरबाट है? क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते कि कोई भी इंसान अपना मकान आराम से बना दे? आप गज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज रख दो, जो डेवलपमेंट चार्ज देना वो लो कि भाई जो 25 गज के मकान में बनाएगा उससे मैं 25,000 लेंगे, रसीद कटवाओ और अपनी मर्जी से मकान बना दो। अब 25 गज के मकान में क्या आप खुला छोड़ोगे, क्या आप बनाओगे, क्या नक्शा पास कराओगे? तो ये सब कानून लगता है कि इसलिए बन रहे हैं कि अधिकारी वर्ग कमाए और अधिकारी वर्ग अपने आकाओं को पहुंचाए और आका लोग जो है वो सत्ताधारियों को पहुंचाए। बस ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और ये इसीलिए चल रहा है
इसके पीछे भी नैतिकता है। धार्मिक विचार आदमियों के समाप्त हो चुके हैं। जो धर्म कर्म है, अध्यात्मवाद है, वो लुप्त होता जा रहा है। इसलिए ही तो मैं कह रहा हूं कि आप जैसे चैनल, ईश्वर आस्था जैसे चैनल, जो ईश्वर वाणी जैसे चैनल है, जब तक ये व्यापक रूप से जनता के समक्ष नहीं पहुंचेंगे, जब तक सरकार ऐसे चैनलों को मदद नहीं करेगी, जब तक धार्मिक भावना से जुड़े लोग ऐसे चैनलों के जो लोग ऐसे चैनलों को चला रहे हैं उनको मदद नहीं करेंगे, तो देश का तो बेड़ा गर्क होना निश्चित है। अगर इस देश को संभालना है तो सबसे पहले मोदी जी से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाओ, क्योंकि ये सिर्फ आपके होते ही हो सकता है। जो हमारे 60-70 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था कायम हो गई है, इसको आप खत्म कर सकते हो। क्योंकि आज आम आदमी का, जनमानस का, पूरे देश का हर जनमानस तहे दिल से आपके साथ है। तो मोदी जी, मेरी आपसे बार बार ये गुहार है, बार बार ये प्रार्थना है कि आप जितने भी आपके अनुयायी हैं, जितने भी आपके एमएलए हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी आपके निगम पार्षद हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, हो सकता है जो हमारे 60-70 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था कायम हो गई है, इसको आप खत्म कर सकते हो। क्योंकि आज आम आदमी का, जनमानस का, पूरे देश का हर जनमानस तहे दिल से आपके साथ है। तो मोदी जी, मेरी आपसे बार बार ये गुहार है, बार बार ये प्रार्थना है कि आप जितने भी आपके अनुयायी हैं, जितने भी आपके एमएलए हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी आपके निगम पार्षद हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष है, उन सबको ये हिदायत दे दो कि जहां भी भ्रष्टाचारी हो, उस भ्रष्टाचारी को जेल के सीखचों पे पहुंचाने में आप पूर्ण योगदान करो। चाहे वह पुलिसकर्मी हो या सरकारी कर्मचारी हो, निगम का कर्मचारी हो, या फिर वो एसडीएम हो, या कोई भी हो बड़े से बड़ा अधिकारी, अगर वो किसी गरीब का खून चूसता है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा सहयोग देगा। और दूसरी ओर यह है कि कानूनों को इतना आसान बनाओ कि वो भ्रष्टाचारी लोग लचीले कानूनों का फायदा ना उठा सके।